तो आज मैंने बनाया है बहुत ही ज़्यादा कुछ स्पेशल, बिकॉज़ ये है महाराष्ट्र की फ़ेमस वर्ली पेंटिंग। ये महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हमारी इंडियन संस्कृति में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही है बनने के बाद, और जैसे जैसे ये मतलब प्रोसेस पूरी हो रही थी, मैं बनाती जा रही थी, वैसे वैसे ये और अच्छी लगती जा रही थी। सो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ इससे पहले मैंने कोई भी सांस्कृतिक आर्ट टाइप नहीं बनाई है। जैसे महाराष्ट्र की वाली पेंटिंग ये अभी आप देख रहे हैं, ये मधुबनी पेंटिंग एटीसी, तो ये सब मैंने अभी तक के ट्राई नहीं करी थी। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखने में जितनी ईज़ी लगती है ना, उतनी ईज़ी है नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो इसलिए कि ये देखने में नॉर्मल लगती है कि इसमें बस ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं, नॉर्मल बनानी है चीज़ें, बट इसमें जो डिटेल्स वगैरह हैं और जो ब्रश अपना मेंटेन रखना पड़ता है, वो सब चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और भी कई चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है बनाते टाइम, तो वो सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताती जाऊँगी कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। बैकग्राउंड मैंने पहले से ही तैयार कर लिया था, तो अगर आप थोड़ा लाइट कलर चाहें तो आप रख सकते हैं। बाकी ये चीज़ें बेसिक है, कोई भी बना सकता है, तो ये चीज़ नॉर्मल है, आपको कर लेनी है। इसके बाद मुझे बीच में जो डिज़ाइन चाहिए था उसके लिए सर्कल बनाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर सर्कल नहीं बनाया जाता तो काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस में दिक्कत आ जाती है। इसलिए मैंने इसमें वाइट कलर की चारकोल पेंसिल यूज़ करी है, जो कि इजी होती है इरेज के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली चॉक का भी यूज़ कर सकते हैं, वो बाद में हट जाएगी। कि आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद मैंने अंदर स्टार बनाया है स्केल की हेल्प से। ऐसे ही आपको स्टार बना लेना है। देन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप वाइट कलर से इसमें डिटेलिंग कर रहे हैं, तो आपको पानी एकदम क्लियर लेना है, उसमें किसी भी तरह का कलर मिक्स नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन वाटर लेना है। और ब्रश आपको क्लीन करने के लिए एक कॉटन का हैंकी रखना है, जिससे आप ब्रश क्लीन कर सके, क्योंकि जब आप इसको पेंट करेंगे तो नॉर्मल ब्रश के पास कलर जम जाएगा, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको नीड होगी एक हैंकी की। और आपको ब्रश काफ़ी ज़्यादा हल्के और बारीकी से चलाना है, क्योंकि अगर आपने ब्रश मोटा चलाया तो आपकी डिटेलिंग गड़बड़ हो जाएगी। इसमें बारीकी का काम है। और जब आपको कलर लेना है तो बहुत ही आराम से कलर प्लेट से कलर लेना है। जो एक्स्ट्रा कलर है उसको आपको निकाल देना है। फिर नॉर्मली हल्के हल्के हाथों से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आपकी लाइन की शेप है वो एकदम वैसी ही रहे। अगर आपने कलर थोड़ा ज़्यादा लिया या फिर अगर आपने पानी का थोड़ा भी ज़्यादा यूज़ कर दिया तो मे भी हो सकता है कि आपका कलर जो है थोड़ा हल्का पतला हो जाए, जिसकी वजह से आपकी पेंटिंग बिगड़ सकती है। तो आपको इन चीज़ों का इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। नॉर्मली आपको बस ऐसे लाइनें ड्रॉ करती जानी है, सीधी सीधी, जैसी मैं कर रही हूँ। और इन सब चीज़ों का जो मैंने बताया है उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने ब्रश के ऊपर, और उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना है। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन थी जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। बाकी ये चीज़ें तो बेसिक हैं, वो आपको नॉर्मल पेंटिंग में ध्यान रखनी ही पड़ती हैं, बट इसमें वाइट कलर जो है यूज़ हो रहा है, उस वजह से आपको इसको क्लीन रखना पड़ेगा। और मेरा जो इसका एक्सपीरियंस रहा, मैं जब इसे पेंट कर रही थी तो मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि पुराने ज़माने की औरतें जो और भी हैं महाराष्ट्र में, अभी भी जो कल्चर चलता है, अपने घरों की दीवारों पर इसको पेंट करती थी। बेसिकली ये पेंटिंग मानी जाती है, मैं आपको बताऊँ इसकी थोड़ी मैं बेसिक जानकारी दूँ अगर तो ये पेंटिंग महाराष्ट्र में चौक पूजा के दौरान बनाई जाती थी। जो चौक माता होती हैं, उर्वरकता की देवी मानी जाती हैं, जो उनकी पूजा के दौरान औरतें इसको बनाती थी। बट इसकी एक स्पेसिफिकता ये है कि ये पूजा के लिए ये आर्ट बनाती थी, बट इसमें देवी देवताओं का मतलब पेंटिंग ना करके ये औरतें क्या करती थी कि अपने रोज़ डेली के जो उनके वर्क होते थे, जो ये काम करती थी, जैसे उस ज़माने में धान बोना, ये सब चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को ये इसमें पेंट करती थी और दीवारों पर करती थी। रियली मैं बताऊं तो इसको पेंट करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब एक अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा अब तक का। मैंने काफ़ी सारी पेंटिंगें पेंट करी हैं, बट वर्ली पेंटिंग में फ़र्स्ट टाइम पेंट कर रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको ये मस्ट है कि आप ट्राई करें एक बार ज़रूर। और आपको मैं बता सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको पेंट करने के बाद। और अभी तो मैं बताऊँ, इसको मैं एक्रेलिक कलर से ही पेंट कर रही हूँ। उस ज़माने में औरतें जो थी वो नेचुरल कलर से इसको पेंट करती थी। ये भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगली बार जब भी बनाऊँ तो मैं नेचुरल कलर का ही यूज़ करूँ, और इस चीज़ का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलूँगी।
और जैसे जैसे मैं इसको कंप्लीट करती जा रही हूँ ये मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगती जा रही है। और आप तो नॉर्मली देख ही पा रहे होंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस टाइप से बस नॉर्मल डिटेल वगैरह ही ऐड करती जानी है। और मैं जितना सोच रही थी कि इसमें कम टाइम लगेगा, उसमें उतना कम तो टाइम नहीं लगा है, बट उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है जितना और भी ज़्यादा डिटेलिंग वाली पेंटिंग्स में लगता है। मतलब मे बी 1 से 2 घंटे में ये कंप्लीट हो गई थी। तो अगर आप डेकोरेटिव टाइप भी चाहते हैं तो आप इसे नॉर्मली पेंट कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैंने तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क दिया हुआ है, आप चाहें तो लाइट बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, जैसे रेड कलर का बैकग्राउंड। मुझे थोड़ा डार्क बैकग्राउंड चाहिए था इसलिए मैंने इसमें डार्क बैकग्राउंड दिया है। और नॉर्मली जो पीपल्स बने हुए हैं इसमें लोगों का चित्रण जो है उसमें जैसा शेप है वो तो नॉर्मल इजी है। मतलब आप एक तरह से देखेंगे तो पेंटिंग टफ़ नहीं है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक पेंटिंग है, जैसी हमारी संस्कृति है उसी तरह हमारी सांस्कृतिक की पेंटिंग भी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है और मुझे तो लगता है कि ये नॉर्मल अगर कोई आर्टिस्ट नहीं भी है तो वो उसे बना सकता है, बस उसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, नॉर्मल छोटी छोटी बारीकियों का, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप भी एक बिगनर हैं या अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हैं या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या आपकी आर्ट इतनी डिटेल वाली नहीं है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने घर सजाने के लिए। और घर में पेंटिंग्स वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी जो मैं इसमें डिटेल्स वगैरह दे रही हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है और किस टाइप से मैंने किस चीज़ को बनाई हुआ है उस चीज़ को आपको देखना है। जैसे जो मैंने शेप्स बनाए हैं यानी चित्रण जो किया है उसमें मैंने जिस टाइप से लाइन ड्रॉ करी है, आकार दिया हुआ है, आपको बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है। और बस आप, मुझे लगता है एक बार ही ये वीडियो देखेंगे तो आप अपने से ही ये पेंटिंग बना लेंगे। इसमें कोई भी इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं कि इसको कुछ ज़्यादा हाइपर लिया जाए, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो चित्रण किया है आदमियों का और औरतों का, वो वर्ली आर्ट में नॉर्मल ऐसे ही होता है जिसमें आपको बस ऊपर ऊपर 2 लाइन खींच के बस क्रॉस वाली लाइन खींच देनी है और अंदर अगर आप डिटेल चाहें तो भर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल भी रखना चाहें तो आप नॉर्मल रख सकते हैं, चाहें तो बस उसे वाइट ही फिल कर दें अगर आपसे ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं होता है तो। बाकी ये भी इजी ही है, कुछ चीज़ें हैं डिटेल टाइप जिनको आपको ध्यान रखना है, बाकी तो इजी है पेंटिंग। और बस आपको इस टाइप से इसके पैर और हाथ वगैरह बना देने हैं। जैसे मैंने इसे यहाँ पे बनाया है ढफली बजाते हुए, एक साइड बनाया है ढोल बजाते हुए। मतलब कुछ ये पेंटिंग्स जो होती हैं कुछ खुशियों का माहौल ही दिखाती हैं, तो ये कुछ खुशी का माहौल दिखा रही है, इस वजह से मैंने सबको इसमें कोई ढोल बजा रहा है और ये सब चीज़ें ऐड करी हैं। ये इसमें चीज़ें दिखाई हुई हैं जैसे पालकी ले जाते हुए, ढोल बजाते हुए, मतलब यही चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास बनाती हैं हमारी सांस्कृतिक पेंटिंग को, जिसमें खुशियों की पूरी ही झलक मिलती है कि हमारे त्योहारों के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में पूरी झलक मिलती है इस आर्ट में। तो इसीलिए मुझे ये आर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ये वो तरीका है कि किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का और हमारी संस्कृति को एक्सप्रेस करने का बहुत ही ज़्यादा यूनिक वे है। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पुराने ज़माने की औरतें, उन्हें भी कला से प्रेम था, पर आज तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, कैनवास है, कई सारी चीज़ें हैं, एक्रेलिक कलर हैं, ऑयल कलर हैं, वाटर कलर हैं, और हमारा रुझान भी आर्ट की तरफ रहता है। पर जब सोचती हूँ उस ज़माने में तो उतना सब कुछ था नहीं, फिर भी औरतें कितनी ज़्यादा एफ़र्ट करती थी आर्ट बनाने में और घर को सजाने में, तो वो सोच के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि औरतें मिलजुल कर सब इकट्ठा एक साथ इस आर्ट को या और भी चीज़ें जो बनाई जाती हैं उसको बनाती होंगी अपने अपने घरों में त्योहारों के टाइम पे। तो ये कुछ एक्साइटमेंट टाइप की चीज़ें लगती हैं कि सोच के बहुत अच्छा लगता है। और ये बनाते हुए पेंटिंग में यही सब चीज़ें सोच रही थी जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं यही सब चीज़ें सोच रही थी इसको बनाते टाइम कि कैसे बनाती होंगी, मतलब क्या माहौल रहता होगा, एक मतलब इमेज टाइप की नहीं चलती है माइंड में, तो वही चीज़ था तो जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आपको अपने एक्सपीरियंस से तो ज़रूर ही इसको ट्राई करना चाहिए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस वर्ली आर्ट पेंट करने का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको आप ट्राई करेंगे अपने से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ।